डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि फरियादी रतनलाल विजय द्वारा दिनांक 7/8/91 को गृह मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी खसरा नंबर 409 एवं 409/925 ग्राम माचवा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर में 20 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि है, जो कि प्रार्थी के हिस्से में उपखंड अधिकारी जयपुर द्वारा विभाजन के दावे में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27/7/1988 के जरिए आई है। मेरी इस भूमि के पास की भूमि की मूल खातेदारी अक्षय सिंह वगैरह की थी, जिसने अपनी जमीन अन्य व्यक्तियों को बेच दी। वर्तमान में रजिस्ट्री के अनुसार इस पास की भूमि के मालिक गोपाल सिंह व अन्य और भैरू सिंह आदि है। ये लोग मेरे कब्जे व मिल्कियत की जमीन को अतिक्रमण करके अपनी जमीन के साथ मिलाने की बदनीयती रखते हैं तथा इस नाजायज कार्यवाही के लिए बहुत बड़ा गिरोह बना लिया है, जिनका साथ इसी गांव के पृथ्वी सिंह व नटवर सिंह भी दे रहे हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं। इन्होंने मेरी जमीन का कुछ हिस्सा दबाकर कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ भी मैं कार्यवाही कर रहा हूँ। परंतु मेरी आज तक किसी ने नहीं सुनी है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है तथा विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक संरक्षण के कारण स्थानीय पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया कि मेरी जमीन में से लगभग 2-2.5 बीघा जमीन पर 25/7/1991 को इन्होंने कब्जा कर लिया है तथा हमारे विरोध करने व कब्जा खाली करने के लिए कहने पर ये लोग मारने पीटने पर आमादा हो गए। इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बगरू में दर्ज कराई गई तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। यह प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जयपुर को गृह मंत्री द्वारा भिजवाया गया, जहां से थाना बगरू कार्यवाही हेतु भेजा गया। अनुसंधान के दौरान गवाहान के कथन लेखबद्ध किए गए तथा जमीन संबंधी रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। अनुसंधान के पश्चात पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन साक्ष्य के अभाव में दिया गया, जिस पर परिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं के तथा अपने गवाह कालूराम, गोमाराम एवं कैलाश के
कथन लेखबद्ध कराए गए हैं। विराम। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्क वितर्क सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 6-8-7 द्वारा निगरानी कारगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध बनना पाए जाने पर प्रसंज्ञान लेते हुए उन्हें 500-500 रुपये के जमानती वारंट से तलब किए जाने का आदेश दिया गया है। विराम। जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि रामगोपाल द्वारा उपखंड अधिकारी के समक्ष दिनांक 15/10/80 को राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत कृषि भूमि के विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 4/3/1987 को प्रारंभिक डिक्री पारित करते हुए निर्णित किया गया कि रामगोपाल एवं राधेश्याम का विवादित भूमि में आधा आधा हिस्सा है। विराम। उसके पश्चात उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 22/7/1988 को विवादित कृषि भूमि को 20-20 बीघा के 2 हिस्सों में क्षितिज के समानांतर तरीके से विभाजित करते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई तथा दक्षिणी ओर का हिस्सा जो मुख्य सड़क के पास था रामगोपाल को दिया गया तथा उत्तर की तरफ का हिस्सा बाद के जमीन के खरीदार उर्मिला भगवान दास को दिया गया, परंतु इस तथ्य का ध्यान नहीं रखा गया कि उनके द्वारा राधेश्याम से 23 बीघा जमीन खरीद ली गई थी। विराम। उपखंड अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध उर्मिला भगवान दास द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा इस अपील के लंबित रहने के दौरान रेस्पोंडेंट संख्या 2 रतनलाल द्वारा बगरू थानाध्यक्ष के समक्ष एवं उसके पश्चात राजस्थान सरकार के गृह मंत्री के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई। विराम समाप्त।